बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महमूद अस्सीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है, अदालत के अंदर मैंने बड़ी एक अजीब सी बात देखी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैं मौजूद था। कोर्ट रूम के अंदर केस चल रहा है जनाब। जज साहब ने फ़ैसला कर दिया और जज साहब ने फ़ैसला क्या किया है और वो कितना फ़ैसला लीगल था, कानून के मुताबिक था, लेकिन जुल्म था। कानून के मुताबिक भी था और जुल्म भी था। ये कैसे हुआ वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीनल कोड। मिसाल के तौर पे कोई बंदा जुर्म करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को मर्डर कर देता है या किसी का बाजू काट देता है, किसी की टांग काट देता है, कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्मों की सज़ाएँ हैं। एक तो साहब पकड़ के इसको इतने माह के लिए, इतने साल के लिए इस बंदे को जेल में डाल दो, इसकी सज़ा है। साथ ही साथ बाज़ दफ़ा अदालत जब फ़ैसला करती है ना, कंपनसेशन भी अवार्ड करती है कि जिस बंदे का नुकसान मिसाल के तौर पे मर्डर कर दिया जाए, तो जो बंदा मर्डर हुआ है ना, उस बंदे के लीगल एयर्स को, उसके वारसान को, उसके बच्चों को, बीवी को, कोर्ट कहती है जनाब इसको दियत पे करो। दियत क्या होती है? दियत एक अमाउंट फ़िक्स कर दी जाती है कि जब कोई बंदा जिसकी डेथ हुई है उसको ब्लड मनी भी कह सकते हैं, दियत भी कहते हैं। ये जो दियत है ना, इसकी अमाउंट फ़िक्स है, इस्लाम में है, ये इस्लामिक लॉ के अंदर है, लेकिन इसको अडॉप्ट किया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है, पीपीसी के अंदर भी है। बंदे की डेथ हो गई है, अब कहा जाता है कि इसको दियत पे करनी है आपने, साथ आपको सज़ा भी है, साथ आपने दियत भी। दियत कितनी पे करनी है? दियत की अमाउंट फ़िक्स है 30,630 ग्राम चांदी। चांदी की 30,000 ग्राम, 30,000 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर 30,630 ग्राम चांदी की जो वैल्यू होती है ना, इतनी अमाउंट फ़िक्स कर दी जाती है कि इतने पैसे जो बंदा मर्डर हो गया ना, उसके लवाहिकीन को, उसके वारसान को, ये इतने बंदे जिसने मर्डर किया वो पे करेगा। उसकी फ़िक्स है। जैसे चांदी की वैल्यू बढ़ती जाती है, सोने की वैल्यू बढ़ रही है, इसी तरह चांदी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और इसकी दियत की अमाउंट भी बढ़ती जाती है। दियत के अलावा जनाब बाज़ दफ़ा कोई बंदा किसी को हर्ट करता है, किसी का उसने हाथ काट दिया है, उसने बाजू काट दिया, उसने टांग, कोई ऐसा मसला है, उस सूरत हाल में भी जज साहब आर्डर करते हैं कि जनाब इसको इतनी सज़ा और साथ ये अर्श पे करेगा। अर्श क्या होता है? ये भी एक कंपनसेशन होती है जिस बंदे का मिसाल के तौर पे हाथ। अब जो कल वाला केस था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसके अंदर बंदे की टांग काटी हुई थी। जो मुल्ज़मान थे उन्होंने बंदे की टांग काट दी हुई थी, वो जनाब लंगड़ा, बिल्कुल हैंडीकैप। ये बंदा अदालत के अंदर बैसाखियाँ लेके आया हुआ था और पता है कब उसकी टांग काटी थी? 2001 में। आज 2023 है। कितने साल पहले उस बंदे की टांग काटे। वो बेचारा मजदूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है पिछले कितने 23 साल से, 22 या 23 साल बनते। अब पिछले 22 साल से वो बंदा मजदूर है, मजदूरी की ज़िंदगी गुजार है और मजदूर होने के बावजूद कोर्ट्स के धक्के खाता है। कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया और मुलजिम ने पता क्या किया? जब कोर्ट ने फ़ैसला किया, मुलजिम ने उसकी अपील फ़ाइल कर दी। जब उसकी अपील फ़ाइल की, उसका फ़ैसला, वो उसकी अपील हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी और यूँ 22-23 साल गुजर गए। वो फ़ैसला अभी भी पेंडिंग था। कल फ़ैसला हो गया। बहरहाल जब फ़ैसला हुआ तो कोर्ट ने कहा केस तो साबित है, टांग उसकी कटी हुई है, हर चीज़ वाज़ेह है और प्रूफ मौजूद है कि आपने काटी है, सारा कुछ साबित है, क्रिस्टल क्लियर है, आपकी सज़ा तो बनती है। तो इसको कंपनसेशन मनी भी दी जाए। सज़ा जो आप काटी, आपने सज़ा, इतने साल के लिए आप जेल चले गए, दैट इज़ गुड, लेकिन आपने कुछ कंपनसेशन भी इसको तो पे करनी है ना, वो भी बनती है आपकी। जज साहब ने अपील डिसाइड कर दी कि ये कंपनसेशन बनती है, इसको दो। और वो कंपनसेशन, उसकी टांग काटी हुई थी, कंपनसेशन 1/2 ऑफ द दियत। और 1/2 ऑफ द दियत पता है क्या है? आजकल जो दियत यानी किसी को, बंदे को मर्डर किया जाए, उसकी कंपनसेशन जो दिलाई जाती है 30,630 ग्राम चांदी की वैल्यू, आजकल वो है 43 लाख से भी ज़्यादा, 4.3 मिलियन, 43 लाख रुपया, इससे भी ज़्यादा।
ये है, और उसका हाफ जो है ना वो पे करना होता है। दियत का हाफ पे करना है। अगर आपने किसी की मिसाल टांग काट दी, वो जज साहब डिसाइड करते हैं, फिक्स अमाउंट होती है, फिक्स होती है, तो जज साहब वो अनाउंस करते हैं कि इतनी आपने इनको कंपनसेशन पे करनी। अब इस बंदे की टांग कटी, मिसाल के तौर पर आज किसी बंदे की टांग कटे तो दियत का हाफ उसको पे करना पड़ेगा। वो दियत का हाफ क्या है? 22 लाख, तकरीबन 22 लाख रुपया उसको देना है। जिस बंदे ने टांग काटी है उसने 22 लाख। लेकिन जज साहब ने कल क्या ऑर्डर किया? जज साहब कहते हैं अच्छा आप ऐसा करो, दियत का हाफ इसको पे करो और इसको पे करो 2 लाख रुपया। अब वो जिसकी टांग कटी वो तो चिल्लाए, वो तो शोर मचाए अदालत के अंदर कि सर ऐसा नहीं है, जिस बंदे की टांग काट दी जाए कानून कहता है कि उसको 22 लाख रुपया कंपनसेशन मिलेगी, साथ सजा भी मिलेगी, साथ कंपनसेशन 22 लाख रुपया मिलेगी। सर आप क्या कह रहे हैं 2 लाख? और जज साहब ने आगे से, जज साहब भी ठीक थे, जज साहब ने कहा निकालें देखें किताब के अंदर, तो किताब के उन्होंने कहा फैसला जब उसने काटी थी उस दौर को कैलकुलेट करना है। अब ये है हमारा सिस्टम की नाकामी और ख़राबी। वो काटी तो उसने 22 साल पहले थी, 22 साल पीछे जाके जो चांदी का रेट था वो जज साहब ने लगा के, कानून यही कहता है, वो लगा के जज साहब ने कहा 22 लाख रुपया तुम्हें मिलना था, लेकिन 22 लाख की बजाय मिलेगा कितना? 2 लाख। अब इसमें मुझे बताएं कि वो जो बंदा है उसका कसूर क्या था? वो जिसकी टांग कटी हुई है 22 साल से, वो बेचारा इतनी स्ट्रगल की लाइफ गुजार रहा है, फिर 22 साल से अदालतों के धक्के खा रहा है। एक तो उसकी टांग कट गई, फिर वो वकीलों की फीसें पे करता रहा, और कटी हुई टांग के साथ 22 साल तक उसने ये फेस किया अदालतों के चक्कर, और उसके बाद फिर उसको 22 लाख की बजाय उसको 2 लाख दिलाया गया। क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हारा नुकसान हुआ था उस वक्त तो चांदी की वैल्यू ये थी ना। तो इस पर गौर करना है, चीफ जस्टिस साहब को गौर करना चाहिए, जजेस को गौर करना चाहिए। हमारी जो हुकूमतें हैं अगर उनको थोड़ी फुर्सत मिल जाए एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से, तो लेग पुलिंग से अगर उन्हें फुर्सत मिले, उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। देखिए अपील 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 करते चले जाओ, और उसकी जो अमाउंट थी जिसका एंटाइटल्ड था 22 लाख का था, तो वो डी वैल्यू होते होते डी वैल्यू होते होते अब जाके होना ये चाहिए कि अगर वो 30,630 ग्राम चांदी की वैल्यू है तो उसको करंट रेट पे देना चाहिए, मौजूदा जो उसकी वैल्यू है। बस जब दोगे तो उसको चांदी दो ना, उतनी चांदी की वैल्यू क्यों दे रहे हो? चांदी की वैल्यू दोगे तो वो डी वैल्यू, फिर फैसले के टाइम से लोगे ना तो डी वैल्यू होते होते 22 लाख से 2 लाख रह चुका होगा, तो उसका तो नुकसान हो गया ना इसमें, जिसकी टांग कटी। तो इसलिए पहले ही मजलूम है तो उस पर थोड़ा सा और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जुल्म, बल्कि उसकी दाद रसी होनी चाहिए। बड़ा हर्ट हुआ मैं ये देख के कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ। बहरहाल कानूनी जुल्म था, तो इस पे अरबाब इख्तियार को गौर करना चाहिए कि जो वो डेट जो थी उस वक्त जो हुआ, अगर देखिए इम्प्रिजनमेंट होती ना, कैद होती तो फिर ठीक था। उस दौर में 2001 में कैद हुई थी जनाब 5 साल, आज भी 5 साल दे लो, उस वक्त भी 5 साल अंदर, आज भी 5 साल। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये इसका सोचना चाहिए कि उस दौर में जो वैल्यू थी 2 लाख थी, सज़ा हुई है, उस वक्त चांदी की जो वैल्यू थी 2 लाख, तो आज जनाब 22 साल बाद भी वो 2 लाख पे किया जाए तो ये ज़्यादती हो जाएगी, जुल्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ जाएगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।